हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के टॉपिक के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो हीट इंजन होता है, इन ए हीट इंजन जो हीट एनर्जी है वो चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और इन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। इन बर्निंग ऑयल या फिर ऑयल एट्सेट्रा, इनमें जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज होती है हीट एनर्जी में। इन सोलर सेल में जो सोलर एनर्जी है वो चेंज होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इन कैंडल में जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज होती है इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी में। पावर, किसी काम को करने का जो रेट होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी, एक किसी व्यक्ति ने, किसी बॉडी ने जो काम किया उसे मतलब उसकी क्या कहते हैं, पावर। दैट इज़ पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये इसका क्या फॉर्मूला है, W/T, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो ऐसा यूनिट जो पावर की होती है वो वाट होती है, और जॉल पर सेकंड, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल पर सेकंड। टॉर्क, टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी। जो किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी इज़ नॉन एज द मोमेंट ऑफ फोर्स, या तो हम उसको कहेंगे क्या, मोमेंट ऑफ द फोर्स, और टॉर्क कहेंगे। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है F.D। एफ क्या है, फोर्स, और डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, इन 1986 में जो न्यूटन ने क्या कहा था कि जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे से। जो यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है, अट्रैक्टिव होती है नेचर में। ये वीकेस्ट फोर्स है बट लॉन्ग रेंज फोर्स है। मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट होती है Fg इज इक्वल टू G/m और स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m क्या है, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, और स्मॉल m है मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल। इसे हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 n m स्क्वेयर अपॉन kg स्क्वेयर। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ये एक फोर्स है जिस बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवार्ड्स इट्स सेंटर। ये एक फोर्स है जिसमें अर्थ जो है किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास, मास कोई किसी बॉडी का की जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब मास क्या हमें बताता है कि जो बॉडी है उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसमें। द मास ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनेड इन इट, मतलब कि जितनी क्वांटिटी उसने कंटेन की हुई है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट SI यूनिट होती है किलोग्राम, kg। मास जो है वो मेज़र होता है बाय एन ऑर्डिनरी इक्वल आर्म बैलेंस, तकड़ी जिसको हम बोलते हैं। जो मास है किसी बॉडी का वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट ही रहता है सभी जगह पर। वेट, वेट क्या है, कोई मतलब वेट ऑफ ए बॉडी एक फोर्स है जिसके जो क्या है विद विच
जो ये अट्रैक्ट होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एक फोर्स, एक तरह की फोर्स है बॉडी की जो कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन्स और ये मेज़र होती है बाय स्प्रिंग बैलेंस। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होती, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। उसके बाद है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है कि हेवनली बॉडी है जो कि अराउंड द प्लैनेट रिवॉल्व कर रही है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। मून, मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। जो सैटेलाइट की स्पीड है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। सैटेलाइट के मास पर सैटेलाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड नहीं करती। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर टू टाइप्स की होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एक तो है जियो स्टेशनरी और एक है पोलर सैटेलाइट। पहले हम जियो स्टेशनरी की बात करते हैं। ये सैटेलाइट है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर का होता है। उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, जिस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर होगा। ये किस में यूज़ होती है, जो इट इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट टीवी सिग्नल्स। जो टीवी सिग्नल्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम चल रहा है और जो वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हम टीवी जैसे कि हम देखते हैं, ये उसके लिए यूज़ होती है, रिफ्लेक्ट टीवी सिग्नल्स के लिए। और जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर अबव ये क्या है, रोटेट करती है। इनसेट टू बी और इनसेट टू सी, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं इंडिया की। उसके बाद हम बात करते हैं पोलर सैटेलाइट की। पोलर सैटेलाइट जो होती है वो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट्स। ये इसकी जो हाइट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ 84 मिनट्स का होता है। इसका टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी से बहुत कम होता है, 84 मिनट्स का। और ये मेनली यूज़ होती है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए या फिर अपर रीजन, जो एटमॉस्फेयर का जो अपर रीजन है उसकी स्टडी करने के लिए, मैपिंग के लिए एट्सेट्रा, इसके लिए यूज़ होती है। PSLV सीरीज़ जो सैटेलाइट जो है वो पोलर सैटेलाइट है इंडिया की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।